श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, बच्चे हों, बड़े हों, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी इस व्रत को धारण करके भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति कर सकता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और प्रदोष व्रत में किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो किस प्रकार से पूजा आराधना करें कि आपकी जो पूजा है संपूर्ण हो, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। व्रत करते हैं तो जिस भी कामना से कर रहे हैं आपकी वो कामना पूर्ण हो और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 4 नवंबर को सुबह 2:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि और प्रदोष कालीन तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे 3 नवंबर 2025 को और दिन है सोमवार का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन जब प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है, हर बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत नहीं पड़ता है और इस प्रदोष को कहते हैं सोम प्रदोष। सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है, चाहे मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, सुखद दाम्पत्य की कामना हो, आप संतान की कामना करते हैं या फिर धन की कामना करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस बार का प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। विशेष रूप से जो आगे मैं आपसे उपाय शेयर करूंगी, उपाय कीजिएगा, निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी। अच्छा, जो भक्त प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष का अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग बन रहा है कार्तिक मास में, आप लोग व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करें 3 नवंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:43 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना ये श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी कार्तिक का महीना है तो ज़्यादातर भक्त ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रहे हैं। इस समय में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बात करें अमृत काल की तो अमृत काल का समय है सुबह 10:53 से दोपहर 12:21 तक। इस समय में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो उसका फल जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अमृत काल में पूजा करने से या कोई भी शुभ कार्य करने से। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:34 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, गोधूली मुहूर्त में जो हम दीप दान करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। गोधूली मुहूर्त वो समय होता है जिस समय में दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, तो बिल्कुल संध्या काल होता है। इस समय में हम दीप दान करते हैं, चाहे फिर मंदिर में, घर में, जहाँ पर भी संभव हो, तो इसका पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अब जानते हैं प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 3 नवंबर को प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
प्रदोष व्रत के दिन पूजा कैसे करें तो देखिए, सुबह के समय जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। विधि विधान से घर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कर लीजिए। इसके बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए कि आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं, और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प आप ले सकते हैं। ठीक है। संकल्प में आप अपनी कामना बोल सकते हैं, मतलब जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, अपनी वो कामना भगवान शिव माता पार्वती से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर ये कामना आपके लिए शुभ हो तो भगवान शिव माता पार्वती उसे पूर्ण करें। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके पूजा प्रारंभ कीजिए। सुबह के समय पंचोपचार विधि से धूप दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी वस्तु आपके पास है भगवान शिव को अर्पित कीजिए। फिर भोग लगाकर और भगवान शिव की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह की संकल्प और पूजा के साथ ही आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, मतलब चाय वगैरह लेकर व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की जो विशेष पूजा होती है वो की जाती है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले स्नान कर सकते हैं आप, या फिर चाहें तो हाथ पैर धोकर वस्त्र इत्यादि बदल लीजिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता और नाग देवता, मतलब पूरे शिव परिवार की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, मतलब घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो कैसे भी अगर हम शिवलिंग की आराधना करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो वैसे तो किसी भी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए तो इसके लिए एक विशेष उपाय सोम प्रदोष के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। करना क्या है, आपको एक छोटा सा पात्र लीजिए, मतलब आप छोटी सी गिलास ले सकते हैं, और एक कटोरी ले लीजिए छोटी सी, और इन दोनों पात्रों में आपको डालना है थोड़ा गंगा जल। अब इस पात्र को जल से भर दीजिए, और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और अब इन दोनों पात्रों को आपको रखना है फ्रीजर के अंदर, और आप इसे बर्फ की तरह जमा दीजिए। अब जो कटोरी में बर्फ जमी है उसे नीचे रखिए, और जो बर्फ आपने गिलास में जमाई है उसे ऊपर रखिए। मतलब यूं समझिए कि कटोरी में जो बर्फ है वो माता पार्वती का हस्तकमल है, और शिवलिंग जो गिलास में है उसे रखिए। तो एक बड़े से पात्र में इसे बिल्कुल शिवलिंग की तरह स्थापित कीजिए, और विधि विधान से जैसे हम पूजा करते हैं शिवलिंग की उस प्रकार से पूजा कीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि फ्रीजर में से बर्फ निकालने से पहले आपको पूजा की सभी सामग्रियां तैयार करके रखनी है। सब कुछ तैयारी कर लीजिए, फिर आपको बर्फ निकालना है और शिवलिंग की तरह स्थापित करके बिल्कुल विधि विधान से शांत भाव से एकाग्र चित्त होकर, चाहे तो परिवार सहित मिलकर बैठकर पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। पहले जल से, फिर पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, फिर जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कि बिल्वपत्र, अक्षत, सफेद पुष्प, शमी के पत्ते, शमी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प भी बहुत प्रिय हैं भगवान शिव को, तो मिल जाएं तो जरूर चढ़ाइए, या फिर धतूरे का पुष्प हो, और धतूरे का जो कांटेदार फल होता है वो भी आप चढ़ाइएगा। ठीक है। कहते हैं कि ये सभी चीजें जो भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं ये हमारी बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करती हैं। तो प्रदोष व्रत करते हैं तो पूजा से पहले जितनी सामग्रियां आपसे मिल सके उपलब्ध करने की कोशिश कीजिए, और एक एक सामग्री को भगवान शिव के नाम के साथ नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित कीजिए। पूजा करते समय आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र जप कीजिए, लेकिन जब पूजा करने बैठते हैं तो शांत मन से पूजा कीजिए। ठीक है। आप बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए सोम प्रदोष पर, और जो भी आपकी कामना हो, अपनी कामना के निमित्त आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी। पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। भोग में भगवान को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर ये चीजें ना हो आपके पास तो जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि बताशा है, गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, जो भी आपके पास हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए, और विधि विधान से उनकी पूजा करके अपनी पूजा को स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। और अब बात करें कि अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो व्रत का पारण आपको कब करना है।
देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का पारण आपको करना है। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि अगले दिन करना चाहिए व्रत का पारण, लेकिन कई भक्त हैं जो कि शाम के समय, शाम की पूजा करने के बाद मीठा भोजन करके, मतलब भगवान को जो भोग अर्पित करते हैं, खीर या हलवा इत्यादि, तो पूजा के बाद उसी से अपना व्रत खोल लेते हैं, मीठा भोजन शाम के समय कर लेते हैं। और कई भक्त हैं जो कि अगले दिन सुबह करते हैं। तो आपने जिस प्रकार से व्रत का प्रारंभ किया है, मतलब पहली बार से जैसे आप व्रत करते हैं हर बार, उसी प्रकार से आगे भी व्रत को आप कर सकते हैं। क्योंकि व्रत के नियम बार बार बदले नहीं जाते हैं, तो हम जब प्रारंभ करते हैं तभी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको बता दूं, प्रदोष के व्रत में शाम के समय अनाज नहीं खाया जाता है, अगले दिन ही व्रत का पारण करते हैं। प्रदोष व्रत की शाम की पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन, मतलब अन्न का सेवन, अन्न का भोजन शास्त्रों में वर्जित है। और अगर आप खाना चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं, ठीक है। शाम को नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो प्रदोष व्रत से संबंधित, और आने वाली वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित जानकारी शेयर करूंगी, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।